चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 20 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए, बी और सी 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। ए, बी एंड सी are partners with profit sharing ratio as 5:3:2. A retires. Find out the gaining ratio. यहाँ ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है A 3:2, B है 5:3, C है 5:2 और D है none of these, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 5:2। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आंसर पे ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल पे विजिट करके पार्टनरशिप नाम की प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। उसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं और लाभों का 5:3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। Y अवकाश ग्रहण करता है और X Y से 1/10 तथा Z Y से 1/5 ग्रहण करता है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा X, Y and Z are partners and share profit in the ratio of 5:3:2. Y retires and X takes 1/10 from Y and Z takes 1/5 from Y. The new profit sharing ratio will be. यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है A है 7:13, B है 13:7, C है 3:2, D है 1:1। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C 3:2। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, पी, क्यू और आर साझेदार हैं। उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 है। आर अवकाश ग्रहण करता है और अपने हिस्से का 3/5 पी के पक्ष में तथा 2/5 क्यू के पक्ष में समर्पित करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। पी, क्यू एंड आर पार्टनर्स and share profit in the ratio of 5:3:2. C retires and surrender 3/5 of his share in favor of P and 2/5 of the share to Q. Find new profit sharing ratio. यहाँ ऑप्शन दिया है A है 7:3, B है 1:2, C है 31:19, D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 31:19। क्वेश्चन नंबर 24, सी, डी तथा ई साझेदार हैं जो लाभ हानि को 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। डी ने अवकाश ग्रहण किया और सी तथा ई के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। 24,000 रुपये के संचय को साझेदारों में बांटा गया। उनके द्वारा प्राप्त राशि होगी। C, D and E are partners sharing profit and losses in the proportions of 1/2, 1/3 and 1/6. D retired and the new profit sharing ratio between C and E is 3:2. Reserve of ₹24,000 is divided among the partners. The amount receivable by them will be. ऑप्शन यहाँ दिया गया है। A है 40,000:8,000:12,000, B है 10,000:10,000:4,000, C है 8,000:12,000:4,000, D है 12,000:8,000:4,000। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन D 12,000:8,000:4,000। मतलब ये 24,000 को जो बांटा जाएगा उसमें से C को मिलेगा
12,000, डी को मिलेगा 8,000 और जो ई हैं उनको मिलेगा 4,000। क्वेश्चन नंबर 25, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किए जाने चाहिए। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। ऑप्शन दिया गया है सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑल पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी है बचे हुए साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी है बचे हुए साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जब संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है किसी साझेदार के रिटायर्ड होने पे, अवकाश ग्रहण करने पे, तो वहां पर जो सभी साझेदार होते हैं मतलब रिटायरिंग पार्टनर को लेकर के उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उस लाभ या हानि का बंटवारा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में, ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 26, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायरमेंट। On retirement of a partner, the retiring partner's capital account will be credited with। ऑप्शन दिया गया है उसके भाग की ख्याति के साथ, his her share of goodwill। बी है फर्म की ख्याति के साथ, गुडविल ऑफ द फर्म। सी है शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उसके भाग की ख्याति के साथ, हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 27, गोविंद, हरि और प्रताप साझेदार हैं। गोविंद की सेवानिवृत्ति पर चिट्ठे में ख्याति को 24,000 रुपये पहले से ही दिखाया गया है या दर्शाया गया है। ख्याति को अपलिखित किया जाएगा। गोविंद, हरि एंड प्रताप आर पार्टनर्स। ऑन रिटायरमेंट ऑफ गोविंद, द गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बैलेंस शीट एट ₹24,000। द गुडविल विल बी रिटन ऑफ। ऑप्शन दिया गया है सभी साझेदारों के पूंजी खाते को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके, बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी है शेष साझेदारों के पूंजी खाते को उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके, बाय डेबिटिंग रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी है सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को उसके भाग की ख्याति में डेबिट करके, बाय डेबिटिंग रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सभी साझेदारों के पूंजी खाते को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके, बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 28, राजेंद्र, सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 है। सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। अधिलाभ अनुपात है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among Rajendra, Satish and Tejpal were 2:2:1. The new profit sharing ratio after Satish retirement is 3:2. The gaining ratio is, मतलब लाभ प्राप्ति अनुपात या अधिलाभ अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन जो दिया गया है 3:2, ए है, बी है 2:1, सी है 1:1 और डी है 2:3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1:1। क्वेश्चन नंबर 29, फर्म के द्वारा ए, बी और सी जो 2:2:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हैं के जीवन पर एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। यदि संयुक्त जीवन पॉलिसी समर्पित की जाती है मतलब सरेंडर की जाती है और 1,60,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो इसका क्या व्यवहार होगा। संयुक्त जीवन पॉलिसी
प्रीमियम को आयगत व्यय माना जाता है। अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज टेकन बाय द फर्म ऑन द lives of A, B and C who share profit in the ratio 2:2:1 be retired from firm if joint policy premium is surrendered and money is received amounting to rupees 1,60,000 then what will be its treatment? Joint life policy premium is treated as revenue expenses। ऑप्शन दिया गया है ए है यहाँ पे। ए और सी को 1,60,000 से नए लाभ अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। ए एंड सी विल बी क्रेडिटेड विथ रुपीज 1,60,000 इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी है रुपीज 1,60,000 मतलब 1,60,000 रुपए को सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। रुपीज 1,60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। सी है सिर्फ बी को 1,60,000 रुपए प्राप्त होगा, ओनली बी गेट्स रुपीज 1,60,000। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रुपीज 1,60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर की जाती है किसी भी साझेदार के रिटायरमेंट के समय या उसके डेथ के समय, तो जो उसका पैसा मिलता है वो सभी साझेदारों को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। अ, ब और स एक फर्म में समान साझेदार हैं। ब अवकाश ग्रहण करता है। अ और स ने लाभ को 5:4 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया। प्राप्ति अनुपात होगा A, B and C are equal partner in a firm. B retires and the partners A and C decided to share profit in the ratio of 5:4. Gaining ratio will be। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। A है 2:1, B है 1:2, C है 4:5, D है 2:3। आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।